Hello students. Today in our English period in online class we are going to read the lesson from the seasons lesson number 4. The name of the lesson is kindness. Write the classwork out. Date 9/12/2020 and the day is Wednesday. See, in EVS and GK, you have learned about the different seasons. Okay, this lesson is about that only. How many seasons do you see? Yes, there are. Normally in India, there are 3 seasons, but usually there are 4 seasons. Okay, now we will read the lesson. You have to read with me. It was Sunday. Salim wanted to go out and play, but his mother had asked him to finish his homework first. He had to finish maths and English homework. See, many times you want to go to play outside, but your mother also says that first finish your work, then go for play. आपकी मामा भी ऐसे बोलती होंगी कि ना पहले अपना होमवर्क फिनिश कर लो फिर खेलने जाओ. So in this also, Salim's mother also told that first finish your work, then you go for play. When Salim was doing the last sum in his notebook, the sky outside turned all dark. Soon it started raining. Salim wanted the rain to stop. See, when जब सलीम अपना मैथ्स का होमवर्क लास्ट सम कर रहा था तो बाहर स्काई कैसा हो गया था, एकदम डार्क. टर्न्ड मतलब चेंज होना, एकदम डार्क हो गया था, एकदम अंधेरा. जैसे जैसे बारिश आने से पहले होता है ना कि अंधेरा हो जाता है, तो एंड तुरंत रेन स्टार्ट हो गई. ओके, सलीम चाहता था कि वो रेन स्टॉप हो जाए ताकि वो नीचे जाके खेल सके अपने फ्रेंड्स के साथ. ही कुड नॉट गो आउट एंड प्ले. ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क. ही वॉज अनहैप्पी. His mother said, "Don't be unhappy. Play some indoor games." But Salim wanted to go out and play with his friends. See, जैसे बारिश स्टार्ट हो गई वैसे ही he could not go out and play. वो बाहर जाके खेल नहीं सकता था क्योंकि उसका अपना होमवर्क भी सब कुछ कंप्लीट हो गया था, मगर फिर भी वो बाहर नहीं जा सकता था. वो उदास हो गया. अनहैप्पी मतलब उदास होना, ना खुश होना. तब उसकी मदर ने बोला, डोंट बी अनहैप्पी, उदास मत हो. आप सब कुछ इंडोर गेम्स खेल सकते हो, जो घर के अंदर गेम्स खेली जाती है ना, जैसे कि कार्ड्स, लूडो, कैरम, ये सब इंडोर गेम्स होते हैं. बट सलीम वॉन्टेड टू गो आउट, मगर फिर भी सलीम उदास था ताकि उसे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने जाना था. ओके, नेक्स्ट पेज. सून देयर वॉज लाइटिंग एंड थंडर एंड इट स्टार्टेड रेनिंग heavily. Salim heard cries of birds from the tree near his house. सी, कुछ ही देर में बाहर जो लाइटिंग हो रही थी, मतलब पूरा एकदम बिजली चमकने लगी स्काई में से, एंड थंडर, बहुत सारी तेज़ बारिश होने लगी. एंड स्टार्टेड रेनिंग हैविली, बहुत तेज़ बारिश होने, हैविली मतलब बहुत तेज़ बारिश होना. सलीम हर्ड क्राइज ऑफ बर्ड्स फ्रॉम द ट्री नियर हिज हाउस. इतने में सलीम को बाहर से
बर्ड्स की रोने की आवाज़ आई। क्राइज मतलब रोना, हर्ट मतलब सुनना। सलीम ने आवाज़ सुनी। कहाँ से? अपने घर से, क्योंकि तो उसके घर के पास में ही ट्री था। यू कैन सी हियर देयर इज अ ट्री। ओके, तो हाउस के पास में ही उसका ट्री था एंड उसे आवाज़ आने लगी। ही रिमेंबर्ड बेबी स्पैरो इन द नेस्ट ऑन द ट्री। तब उसे याद आ, रिमेंबर्ड मतलब याद आना, याद आया कि जो घर के पास में जो ट्री है वहाँ पर नेस्ट में तो बेबी स्पैरोज है, छोटे छोटे बेबीज है स्पैरो के। ऑन द ट्री, ओके, दे वर अलोन इन द नेस्ट एंड दे वर गेटिंग वेट। वो बच्चे नेस्ट में अकेले थे बिकॉज स्पैरोज तो कहीं और दूसरा अपना खाना ढूंढने गई थी, ठीक है, और बेबीज नेस्ट में थे एंड दे वर गेटिंग वेट, वो गीले हो रहे थे क्योंकि तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। द ट्री वॉज शेकिंग इन द विंड एंड द बेबी स्पैरोज वर अफ्रेड। वो ट्री, जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी, उस हवा की वजह से ट्री हिलने लगा। शेकिंग मतलब ट्री का हिलना, ऐसे हिलते हैं ना, हवा लगती है तो हिलते हैं ना, हिलना। इन द विंड, वो तेज़ हवा में वो ट्री भी हिलने लगा। एंड द बेबी स्पैरोज वर अफ्रेड, जो बेबी स्पैरोज थी, अफ्रेड मीन्स डरना, वो डर रही थी। फ्रॉम हिज बैल्कनी, तब उसकी बैल्कनी में से उसने देखा। फ्रॉम हिज बैल्कनी सलीम कुड रीच द नेस्ट। ही टुक अ टॉवल एंड हग इट ओवर द नेस्ट। उसने ना बैल्कनी में से देखा, सलीम ने बैल्कनी, जो अपने घर का जो बाहर का स्पेस होता है ना, वो ओपन स्पेस, सलीम को रीच मतलब पहुंचना। सलीम वहाँ तक नेस्ट तक पहुंच सकता था, मगर वहाँ तक तो तुरंत नहीं पहुंच सकता था। उसने क्या किया? ही टुक अ टॉवल, उसने अपना टॉवल उठाया और एंड हग मीन्स टांगना, इट ओवर द नेस्ट, नेस्ट के ऊपर ऐसे बिछा दिया उसने, ताकि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, बर्ड्स जो है वो भीगे नहीं। ओके, ऐसे होता है ना, हम लोग शेड रखते हैं ना, ऐसे ऐसे उसने टॉवल हग कर दिया। द बेबी स्पैरो वुड नॉट गेट वेट नाउ, अब बेबी स्पैरो गीले नहीं हो सकते थे। दे वर सेफ, सलीम वॉज हैप्पी, वो बच्चे अभी जो स्पैरो के बच्चे थे वो सेफ थे। ओके, सलीम वॉज हैप्पी, सलीम खुश था। ही वॉच द बेबी स्पैरोज टिल इट स्टॉप्ड रेनिंग, वो वहीं पर ही बालकनी में से खड़े होकर और बेबी स्पैरोज को देखता रहा। तब जब कब तक देखता रहा? जब तक वो बारिश रुक न जाए। सी, दिस इज द स्टोरी फ्रॉम दैट विच वी लर्न दैट कि इफ समवन इज इन ट्रबल सो वी शुड हेल्प देम। कोई अगर मुसीबत में है तो हम उनकी अगर हेल्प कर सकते हैं तो अच्छी बात है, एंड एनिमल्स की भी हमें हेल्प करनी चाहिए। ओके, दिस इज़ द स्टोरी वी लर्न अबाउट दैट कि रेनी सीजन में भी कईयों को तकलीफ़ होती है, किस तरह से बर्ड्स को तकलीफ़ हुई और सलीम ने उसका सोल्यूशन निकाला। ओके, नाउ द वर्ड मीनिंग ऑफ कंप्लीटेड मीन्स टू फिनिश समथिंग, कुछ हमें फिनिश करना है। इंडोर गेम्स, गेम्स दैट वी कैन प्ले in the room, at school or at house, home, जो हम घर में, बाहर, रूम में या कहीं पर भी हम खेल सकते हैं। See, this you can see here, this is the balcony and thunder and lighting, इस तरह से बिजली चमकना और जोर से बादल गरजना, दैट इज कॉल्ड थंडर। बादल गरजने को बिजली मतलब बादल जो गरजते हैं ना, जब आवाज़ आती है धड़ाम धड़ाम, तो उसे कहते हैं थंडर। लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है, इस तरह से लाइटिंग होती है।
Next, lightning. What is the meaning of lightning? A bright flash of light that appears in the sky during a storm and is usually formed by thunder. जब बादल जो टकराते हैं और ज़ोर से आवाज़ आती है उसे थंडर कहते हैं, और उसी टकराने के बाद में स्काई में बहुत लाइटिंग होती है और उसे लाइटनिंग कहा जाता है. ओके, थंडर. The loud noise in the sky that you can hear before a heavy rain, and it is usually comes after a flash of light. जब बिजली चमकती है तब वो बादल टकराते हैं और बारिश होती है जोर से. Balcony. A small open space in an apartment. आपके घर के पास में ये जो स्पेस होती है ना, that is called balcony. Okay? Okay, these are the right and wrong. Salim wanted to go to the market. क्या सलीम मार्केट जाना चाहता था? No, so you put here cross. Okay? It started to rain heavily. क्या जोरों से बारिश चालू हो गई? Yes. Mother asked Salim to watch television. क्या मम्मा ने सलीम को बोला कि तुम टीवी देखो? नो, उन्होंने बोला कि सम इंडोर गेम्स खेलो. The baby birds were alone in the nest. क्या स्पैरो के बेबी नेस्ट में अकेले थे? Yes, they were alone. Salim helped the birds. क्या सलीम ने बर्ड्स की मदद की? Yes, सलीम ने बर्ड्स की मदद की. Okay, this is the lesson we read it. The homework for you is to read the lesson 2 times, and this online classes I will give you the chance to read it, so just practice for reading. Okay, I will say the name and you have to read it. Okay, do you have any doubts in this? You have to underline the hard words, learn this spelling. I will ask the spellings in online classes. Okay, right? Okay, bye.